उधर कोरबा में एसईसीएल सरायपाली ओपन कास्ट परियोजना के भू विस्थापितों ने एसईसीएल मुख्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। भू विस्थापित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भू विस्थापित अब 14 नवंबर को खदान को बंद करवाएंगे। एसईसीएल की सरायपाली ओपन कास्ट खदान से प्रभावित परिवार रोजगार, बसाहट और मुआवजे की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में भू विस्थापितों ने रैली निकालकर घंटों क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा का घेराव किया और प्रदर्शन किया। देखिए, ये लगातार सरायपाली बुरबुर का जो खदान है पिछले 17 सालों से लंबित पड़ी थी और वहाँ पे अब जाके 2020 में खदान खुली है और इसी शर्त पे खुली थी कि वहाँ के भू स्थापितों के रोजगार, बसावट और पुनर्वास की तमाम जो बुनियादी जो समस्याएं हैं उसका हल कर लिया जाएगा। लेकिन आज तलक वहाँ पर रोजगार के जो प्रकरण है लटके पड़े हुए हैं। बसाहट जो स्थल दिया जा रहा है मरघट को उनको दिया गया था काफ़ी दूर पे, उस बसाहट देने के बारे में भी अभी तक कोई यहाँ पे सकारात्मक पहल नहीं हुई है। और बिलासपुर में बने हाउसिंग कॉलोनियों का हाल इन दिनों बुरा है। इन कॉलोनियों में पीने के पानी की समस्या के साथ ही साफ सफाई की बड़ी समस्या है। पिछले 2 साल से ये स्थिति बनी हुई है। पानी और सफाई को लेकर तिफरा इलाके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने अपर आयुक्त के कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि उन्हें पीने का पानी साफ नहीं नसीब हो पा रहा है। कॉलोनियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनी की समस्या को दूर करने के लिए लोगों ने अपर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। सर, मैं सैदा दीनदयाल आवास से हूँ। यहाँ क्या है, पहले जो स्थिति थी उससे हमें लोग को लगता था कि सबसे अच्छा कॉलोनी है, यहाँ हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग को अफसोस हो रहा है कि हम लोग ऐसे जगह में क्यों आए। कितना खर्च किया आपने? हम लोग 10 लाख तक किए हैं जब पहले लिए थे, आपका नहीं पता। अच्छा, है ना। तो इतना खर्च करने के बाद हम लोग को जब सुविधा नहीं मिल रही है तो क्या मतलब। हम वहाँ साफ पानी चाहते हैं, टंकी साफ हो और पानी साफ मिले। चैम्बर का भी सफाई, चैम्बर के ढक्कन नहीं है, खुला है जिसमें जानवर गिर जाते हैं, कभी बच्चे भी गिर जाए, हादसा हो सकता है। तो उसको भी चाहते हैं कि बढ़िया होके रहे। बुरा हाल है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ठीक ठाक नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग अपनी कॉलोनी में हैं और पिछले 5 साल पहले हमारी कॉलोनी बेस्ट कॉलोनी में गिनती आता था हाउसिंग बोर्ड में 5 साल पहले। लेकिन 5 साल बाद ही इतना गंदा स्थिति कर दिया गया है कि आज हम लोग को ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम लोगों को लेके आना पड़ रहा है। सारी महिलाएं आ रहे हैं। मेरा नाम विनोद तिवारी है, मैं वहाँ समिति का अध्यक्ष हूँ। नहीं, इन्होंने लिखा है ना टंकी की सफाई नहीं हुई है। तो कब से सफाई नहीं हुई? 2 सालों से लिखा है। तो 2 सालों से 6 महीने में सफाई होना चाहिए। आप भी तो एनालिसिस करते होंगे ना, फाइल तो आपके पास भी आती होगी। नहीं, टंकी की सफाई के बारे में अभी मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। दीवार गिरने की भी कोई रिपोर्ट नहीं आपके? नहीं, मेरे पास कोई ऐसे मतलब कोई भी रिपोर्ट आपके अधीनस्थ लोग भेजते ही नहीं आपके? नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन। बात करेंगे राजधानी रायपुर की। वीआईपी रोड से तिलीबांधा तक बने डिवाइडर को सजाने संवारने के लिए किए गए 2 करोड़ रुपए खर्च और बीजेपी का आरोप है कि डिवाइडर को संवारने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब इसी काम के लिए फिर से टेंडर मंगाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जब काम पूरा हो चुका है तो दोबारा टेंडर कराने की क्या जरूरत है। बीजेपी अब इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इसे लेकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही डिवाइडर पर वॉल ऑफ करप्शन के पोस्टर लगाए गए। रायपुर में तेलीबांधा से वीआईपी रोड जाने वाली इस वॉल पर मैं मौजूद हूँ। ये नया डिवाइडर बनाया गया है और एक तरह से बीजेपी ने इसे करप्शन ऑफ वॉल करार दिया है। आप देख सकते हैं कि कई सारे जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके अलावा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस डिवाइडर को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह ये है कि एक तरह से करप्शन बताया जा रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब? ये बहुत बड़ा करप्शन है। 1 करोड़ का काम नहीं है, इसमें 2 करोड़ का बिना टेंडर निकाले अपने आदमियों को मोबिलाइज करने के लिए ये टेंडर अब हुआ नहीं है, उसका डेट नहीं आया है और काम 80% फीसदी हो चुका बोला जा रहा है। इसमें पूरा भ्रष्टाचार है। इसमें मुश्किल से 1 करोड़ का काम होगा, लेकिन अपने आदमियों को मोबिलाइज करके 2 करोड़ रुपए इसमें खर्चा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो पदयात्रा करते हुए ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर ये भी देखिए कि वॉल ऑफ करप्शन का जो पोस्टर है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये जो कार्य हो रहे हैं, ये जो बिना टेंडर के काम हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले लोग अपने लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं और कमीशन खोरी के लिए कर रहे हैं। आज अगर कोई भी काम 2 लाख का भी होता है नगर निगम में तो बिना टेंडर के, बिना वर्क ऑर्डर के नहीं होता है और 2-2 करोड़ का काम बिना टेंडर का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है।
भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है और आप ये देखिए कि किस तरह का काम इसमें हुआ है। साफ तौर पर देख करके ही समझा जा सकता है कि इसकी मजबूती कितनी है और इसकी लाइफ कितनी है, और वो भी बिना टेंडर के 80% काम पूरा हो गया। तो करप्शन का ये डिवाइडर खड़ा है और इसको लेकर के अब प्रदर्शन जारी है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर।